आज की क्लास में भारतीय काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय और संस्कृत आचार्यों की रचना और उनका क्रम। हेलो मित्रों, आज क्लास होगी भारतीय काव्यशास्त्र पर, इसका सामान्य परिचय और जो भी संस्कृत आचार्य हैं उनका संस्कृत क्रम और उनकी रचनाओं का। सबसे पहले दिखाएंगे भारतीय काव्यशास्त्र का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में है भारतीय काव्यशास्त्र से पहला बिंदु है इसका, देखिए पहले बिंदु में है कि भारतीय काव्यशास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र से है। संस्कृत में काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। बलदेव उपाध्याय इनका समय दूसरी शती मानते हैं। इनका जो भरत मुनि हैं काव्यशास्त्र में, इनको सर्वप्रथम माना जाता है। इनका जो समय है दूसरी शताब्दी है। आगे अगला जो बिंदु है, इसमें संस्कृत में साहित्य के लिए ये काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और सामान्य रूप से इसे काव्यशास्त्र के रूप में नाम लिया जाता है। कुछ आचार्यों ने इसके लिए अलंकार शास्त्र भी नाम लिया है। आगे जो काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र में देखिए जो काव्य के भी कुछ भेद बताए गए हैं। इस काव्य के भेद बताए हैं, जैसे कि है काव्य में काव्य है, काव्य को हम दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में क्या आता है, आपका श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य होता है। गद्य को प्रोज अर्थात पद्य को पोइट्री, और दृश्य में नाटक हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ऐसी ये दो विधाएं रहेंगी इसमें। और श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य होगा, और गद्य पद्य मिश्रित जो एक नई विधा जन्म देगी उसे चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य में अरे गद्य में जैसे कहानी, उपन्यास, ये रिपोर्टा जैसी चीज़ें आ जाएंगी, और पोइट्री में अर्थात कविता जो काव्य से संबंधित होगी। अगला जो बिंदु है, अगले बिंदु पे हैं आप देखिए, इसमें काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। जैसे काव्य से संबंधित विविध पक्षों का जो अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, दोष, गुण दोष का विवेचन किया गया है। जो काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र में क्या है, काव्य से संबंधित विभिन्न पक्षों को उनका अध्ययन किया जाता है और इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष आदि का विवेचन किया गया है। आगे इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। देखिए आधुनिक काल में हम काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द को प्रचलित रूप में पढ़ते हैं। ऐसे में काव्यशास्त्रों को साहित्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए संस्कृत के आचार्यों की समृद्धि परंपरा, जो उनका समय है और उनकी नाट्य रचना है, वो हमें उनका देखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बनता है। सबसे पहले हैं आपके भरत मुनि हैं। भरत मुनि की दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती उत्तरार्ध तक का है। आइए अगला जो इनका जो ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। इसके छठे अध्याय में क्या किया गया है, इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रस सूत्र की व्याख्या किसे छठे अध्याय में की है। और 17वें अध्याय में इन्होंने अपने 4 मुख्य अलंकारों का नाम या वर्णन या विवेचन किया है। इन्होंने कितने 17वें अध्याय में 4 अलंकारों का विवेचन किया है भरत मुनि ने। आगे देखिए भामह है छठी शताब्दी का मध्यकाल। भामा का समय क्या है, छठी शताब्दी का मध्यकाल। तो देखिए भामा का समय हमें कैसे याद रखना है, ये देखिए भामह लिखा हुआ है, क्या है भामह। तो इसमें देखिए जो ये ह बना है, हिंदी में इसे इस तरह से हम 6 का बनाते हैं, तो इसलिए छठी शताब्दी आप भामा का समय याद रख सकते हैं। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। आगे देखिए अगला जो है दंडी है। दंडी का समय है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इनकी रचना है, जो प्रमुख रचना है काव्य दर्श है। एक रचना और है जो टीका करके इन्होंने लिखी है, भामह विवरण। आगे देखिए वामन है 8 से 9वीं शताब्दी के बीच इनका रहा है। इनका जो रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना है इनकी। उद्भट 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। 9वीं शताब्दी में इनका जो उद्भट का रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। और रुद्रट है जो 9वीं शताब्दी का आरंभ है इनका। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। बस आपको क्या करना है, रुद्रट है तो रुद्रट का समय याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे कि समझिए आप रुद्रट लिखा है तो इस पर रूप है, देखिए ऐसे लग रहा है हमें 9 का बना हुआ है, तो ये 9वीं शताब्दी का इनका समय हो जाएगा। और इनका जो रचना का नाम है काव्य अलंकार। ये भी ध्यान रखना है आपको, भामह का भी ग्रंथ है काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की कृति है। आगे देखिए इसमें अगला जो बिंदु है, जो अगले आचार्य हैं श्री शंकुक का समय है 9वीं शती का प्रथम चरण। इनका बस एक टीका है जो महत्वपूर्ण है, नाट्यशास्त्र की टीका, क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जो रस सिद्धांत है उसका विवेचन किया है। आगे देखिए आनंदवर्धन, ये 9वीं शताब्दी का मध्य भाग। जो आनंदवर्धन है उनका 9वीं शताब्दी का इनका समय है। इनकी ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। अगले आचार्य हैं राजशेखर का समय है 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी। आगे इनकी जो ग्रंथ का नाम है राजशेखर का काव्य मीमांसा। मुकुल भट्ट जो हैं आपके मुकुल भट्ट हैं, मुकुल भट्ट की 9 से 10वीं शती है। उनकी रचना का नाम है अभिधावृति मातृका।
अगले जो रचनाकार हैं भट्ट लोललट, भट्ट लोलल्लट, इनका जो 9वीं शती का आरंभ है इन्होंने भी क्या है नाट्यशास्त्र की टीका, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की टीका पर उन्होंने कार्य किया है। अगले जो आचार्य हैं भट्टनायक, भट्टनायक हैं जे नवम का अंतिम और दशम का आरंभ चढ़ के इनका समय माना जाता है भट्टनायक। हृदयाद्रपण, ये हृदय दर्पण इनका ग्रंथ है। ये भट्टनायक, भट्ट लोलट, भट्ट और ये शंकुक, ये आचार्य हैं जो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के रस सिद्धांत के इन्होंने विवेचना की है, उसको रस निष्पत्ति करके उसका विवेचन किया है। आगे हैं भट्टतोत, भट्टतोत हैं 10वीं शती, इनका समय है काव्य कौतुक, इनका ग्रंथ है। धनंजय, धनंजय का समय है 10वीं शती, इनके ग्रंथ का नाम है दश रूपक, धनंजय दश रूपक। आचार्य कुंतक हैं जिनकी का समय है 10वीं शती से 11वीं शती, इनका रचनाकार है वक्रोक्ति जीवितम। आगे देखिए अगले जो आचार्य हैं, अगले आचार्य का नाम है ये आपके अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का समय है 10 से 11वीं शती, इनका रचना का नाम है तंत्रालोक। भोजराज हैं अगले आचार्य भोजराज, भोजराज का समय क्या है 11वीं शती, आपको बस 11वीं शती है ये मुख्य है, ये याद रखिए। इनका ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण इनकी ग्रंथ का नाम है। भोजराज, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश इनके 2 ग्रंथ हैं। आगे जो अगले आचार्य हैं महिम भट्ट, महिम भट्ट हैं, महिम भट्ट ने 11वीं शती का मध्यकाल इनका समय है। व्यक्ति विवेक इनका ग्रंथ है। आचार्य क्षेमेंद्र, अगले क्षेमेंद्र हैं, इनका समय है 11वीं शती, 11वीं शती इनकी रचना का नाम है क्षेमेंद्र की कवि कंठाभरण, हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आचार्य भोज की रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण और आचार्य क्षेमेंद्र की रचना का नाम है कवि कंठाभरण, ये मुख्य रूप से याद रखना है। आगे आचार्य मम्मट हैं, मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी कह सकते हैं, मुख्य रूप से आपको 11वीं शती का ही ये याद रखना है। आचार्य मम्मट 11वीं शती, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। वेद व्यास हैं 12वीं शती के निकट, इनकी जो रचना है अग्नि पुराण है। इनका अगला ग्रंथ है वाग्भट्ट प्रथम है, जो आचार्य हैं अगले आचार्य वाग्भट्ट प्रथम, इनका समय है 12वीं शती, इनकी रचना का नाम है वाग्भट्ट अलंकार। आगे जो अगले आचार्य हैं हेमचंद्र, हेमचंद्र का समय है 12वीं शती, इनकी रचना का नाम है काव्य अनुशासन। अगले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र, 12वीं शती, इनकी रचना का नाम है नाट्य दर्पण। अगले आचार्य हैं रुय्यक की जो समय है आपका 12वीं शती है, इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व साहित्य मीमांसा। इनकी 2 ग्रंथ मिलते हैं रुय्यक के, इनका समय 12वीं शती है, इनके 2 ग्रंथ हैं अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। अगले आचार्य हैं अमरचंद्र की बात करें, अमरचंद्र का 12वीं शती, इनका समय है। काव्य कल्पलता इनका ग्रंथ है, काव्य कल्पता अमरचंद्र की रचना है, 12वीं शती के आचार्य हैं। शोभकार मित्र, अगले आचार्य हैं शोभकार मित्र 12वीं शती के हैं, इनकी रचना का नाम है अलंकार रत्नाकर। आगे देखिए अगले जो आचार्य हैं आपके शारदा तनय, अगले आचार्य का नाम है शारदा तनय, ये 13वीं शती के आचार्य हैं, इनका रचना का नाम है भाव प्रकाशन। अब आइए अगले आचार्य हैं जयदेव हैं 13वीं शती का मध्यकाल, जयदेव मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जयदेव 13वीं शती का मध्यकाल, इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। एक और है जयदेव की रचना का नाम, कमेंट में बताइएगा जरूर। आगे रचना है विद्याधर, रचनाकार हैं विद्याधर का समय है 13वीं शती, इनकी रचना का नाम है एकावली। आगे अगले आचार्य हैं विद्यानाथ 14वीं शती, इनका रचना है प्रताप रुद्र यशोभूषण, इनकी रचना का नाम है प्रताप रुद्र यशोभूषण, 14वीं शती के आचार्य हैं विद्यानाथ। आगे भानुदत्त मिश्र का समय है 13 से 14वीं शती, इनकी रचना का नाम है रसमंजरी और रसतरंगिणी। 2 रचना है इनकी, भानुदत्त मिश्र और रसमंजरी, इनकी रचना का नाम है रसतरंगिणी रसमंजरी, भानुदत्त मिश्र। अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शती, इनका ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। ये इसमें रस की आत्मा मानते हुए कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनका रस की आत्मा कहने वाला सूत्र है। आगे विश्वेश्वर कविचंद्र, इनका 14वीं शती समय है, इनका चमत्कार चंद्रिका इनके ग्रंथ का नाम है। विश्वेश्वर कविचंद्र ये आचार्य हैं, इनका 14वीं शती समय है, चमत्कार चंद्रिका इनका ये ग्रंथ है। अगले हैं रूप गोस्वामी भी, ये भी मुख्य इंपॉर्टेंट है, 16वीं शती का उत्तर पूर्वार्ध, इनकी रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। दूसरी रचना इनकी भक्ति रासमृत सिंधु। आगे देखिए अगले आचार्य हैं शेखर केशव की बात करें, शेखर केशव मिश्र इनका पूर्ण नाम है, 16वीं शती के आचार्य हैं, अलंकार शेखर के नाम से इनका ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं कवि कर्णपुर, अगले आचार्य हैं कवि कर्णपुर। आगे इनका समय है 16 से 17वीं शती, इनका ग्रंथ का नाम है अलंकार कौस्तुभ। आगे अप्पे दीक्षित, अगले आचार्य कौन है अप्पे दीक्षित का समय है 16 से 17वीं शती, इनका ग्रंथ का नाम है वृत्ति वार्तिक। अगले आचार्य हैं जो सबसे मुख्य हैं, इनको कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ, 17वीं शती का आचार्य हैं, ये मध्य भाग है, इनका समय रस गंगाधर इनका ग्रंथ है।
आगे ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। और ये आइए अकबर शाह 17वीं शती का है इनका समय। श्रृंगार मंजरी इनका ग्रंथ है। और विश्वेश्वर पंडित का है, ये 18वीं शती के आचार्य हैं। इनका अलंकार कौस्तुभ इनका ये ग्रंथ है। आगे इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय और गणेश त्र्यंबक की मान्यता भी यही है। तो मुख्य रूप से आज आचार्य हो गए हैं सभी और सामान्य परिचय भी हो चुका है।